हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीनो क्लासेस। आज हम आपको क्लास 9th का एक चैप्टर करवाएंगे जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के अंदर हम शेप्स के एरिया और शेप्स के वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, शेप्स जो होती हैं बहुत प्रकार की होती हैं। जैसे कि जिस रूम में आप बैठे हो वो रूम एक शेप का हो गया, ठीक है। आपने पाइप देखे होंगे, पाइप एक सर्कुलर शेप का होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इन शेप्स के बारे में समझेंगे और इन शेप्स का एरिया और वॉल्यूम भी समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में समझेंगे। पहले तो आप डिटेल में समझिए कि सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, तभी आप जान पाएंगे कि किसी भी चीज का सरफेस एरिया कब निकालना होता है और वॉल्यूम कब निकालना होता है, ठीक है। देखिए, सरफेस एरिया का मतलब होता है किसी की भी सतह। सरफेस का मतलब होता है सतह। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड का जो ये पूरा एरिया है व्हाइट वाला, ये इसकी क्या है, सतह है। तो इसी पूरे बोर्ड की सतह को हम क्या कहेंगे, सरफेस एरिया कहेंगे, ठीक है। तो सरफेस एरिया का मतलब होता है जितना आपको वो विजिबल हो रखा है, ठीक है। जितना भी आपको विजिबल हो रहा है वो सारा का सारा एरिया क्या हो जाएगा, वो सरफेस एरिया हो जाएगा। जैसे कि आप एक रूम की बात करो, जिस रूम में आप बैठे हो वो कैसा होता है, वो होता है क्यूब का हो जाएगा या तो क्यूबॉइड का हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। जिसमें चार वॉल हैं, एक सीलिंग है और एक फ्लोर है, ठीक है। तो आपको क्या क्या दिख रहा है, आपको चारों दीवार दिख रही हैं, आपको एक सीलिंग दिख रही है और फ्लोर दिख रहा है। तो जितना भी एरिया आपको दिख रहा है वो सारा का सारा क्या है, उसका सरफेस है। तो सरफेस एरिया का आप यूज कहाँ करोगे, सरफेस एरिया का आप यूज वहां करोगे कि आपसे क्वेश्चन कहे कि आपको अपने घर में व्हाइट वॉश करवानी है, तो व्हाइट वॉश करवाने के लिए कितना एरिया जरूरी है। या आपको एक वॉल पर डेकोरेशन करना है, तो डेकोरेशन के लिए आपको मान के चलिए कि एक वॉल पर कुछ चार्ट पेपर लगाना है, तो उस वॉल को पूरा कवर करने के लिए कितने चार्ट पेपर की जरूरत होगी, तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा कि वॉल का कितना एरिया है, ठीक है। तो वॉल का एरिया यानी कि सरफेस एरिया को तो हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि जो सतह होती है उसको कहते हैं हम सरफेस एरिया। वॉल्यूम का मतलब होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, उसको स्टोर करने की उसकी कितनी कैपेसिटी है, उस चीज को हम कहते हैं वॉल्यूम। यानी कि जैसे कि हम रूम की बात करें, तो रूम का एक सरफेस एरिया एक अलग चीज हो जाएगी, वॉल्यूम एक अलग चीज हो जाएगी। सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, उसकी दीवारें, ठीक है। और वॉल्यूम का मतलब है उसके अंदर आप कितना स्टोर कर सकते हो किसी भी चीज को। जैसे कि आप एक मग को लो, मग मग अगर 1 लीटर का है तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर की। 1 लीटर वो लिक्विड क्या कर सकता है, अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो उस 1 लीटर स्टोर करने की जो कैपेसिटी है उसी को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी मग के सरफेस एरिया की बात करें, तो सरफेस एरिया का मतलब है जितना वो उसमें प्लास्टिक लगा हुआ है, तो जितना प्लास्टिक लगा हुआ है वो सारा है सरफेस एरिया, और जितना वो स्टोर कर सकता है उसको कहते हैं हम उसकी कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम, ठीक है। तो ध्यान रखना कि सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। तो आज की क्लास में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो सीखेंगे वो दो चीजों का सीखेंगे। सबसे पहली चीज है आपकी क्यूब, और दूसरी चीज है आपकी क्यूबॉइड। इन दोनों के बारे में समझेंगे कि क्यूब और क्यूबॉइड क्या होता है और इसका एरिया और इसका वॉल्यूम कितना कितना अलग होता है। तो देखिए, हम दोनों को अलग अलग तरीके से समझते हैं। सबसे पहली चीज है क्यूब और दूसरी चीज है क्यूबॉइड। क्यूब का मतलब है एक बॉक्स, और क्यूबॉइड का मतलब भी होता है एक बॉक्स। यानी कि एक बॉक्स जो कि हो 3D शेप का। किस शेप का हो, 3D शेप का हो, कुछ इस प्रकार से। ये है आपका 3D शेप, ठीक है। तो क्यूब का मतलब होता है 3D शेप का कोई भी बॉक्स, और क्यूबॉइड का मतलब भी 3D शेप का कोई बॉक्स होता है। बट दोनों में फर्क क्या होता है आपको डायग्राम से अभी समझ में आ जाएगा। एज्यूम करिए कि ये भी एक बॉक्स है और ये भी एक बॉक्स है, ठीक है। बट दोनों में फर्क क्या है, फर्क यही है कि इसकी जो सारी साइड्स हैं, साइड्स का मतलब सारे फेसेस हैं, इसमें नंबर ऑफ फेसेस क्या है, नंबर ऑफ फेसेस इसमें है 6। जैसे कि डाइस होता है ना लूडो खेलने का, तो उसी प्रकार से ये भी क्या है, क्यूब है, ठीक है। तो क्यूब में हर एक साइड कैसी है, इक्वल है, आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी। जो
लगा हुआ है बेस, वो सारा क्या है, सेम है। मतलब आगे की तरफ जो भी लेंथ और ब्रेथ है इसकी, वो क्या है, सेम है। और पीछे की तरफ के भी लेंथ और ब्रेथ क्या है, सेम। अगर लेंथ और ब्रेथ सेम होती है तो आप जानते हो कि वो चीज क्या होती है, स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्यूब के अंदर सभी साइड कैसी हैं, स्क्वायर शेप की है। मतलब हर जगह क्या लगाया हुआ है, स्क्वायर। और इसमें क्या है, इसमें देखिए आपकी लेंथ अलग है और ब्रेथ अलग है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, रेक्टेंगल। सिंपल। ठीक है, यानी कि क्यूब और क्यूबॉइड में बस इतना ही फर्क है कि क्यूब की सभी साइडें क्या होती हैं, स्क्वायर होती हैं, और क्यूबॉइड की सभी साइड्स क्या होती हैं, आपकी रेक्टेंगल होती हैं। तो यही फर्क है आपका क्यूब और क्यूबॉइड में, और यही फर्क इनके एरिया और वॉल्यूम को अलग कर देता है। अब जैसे कि हम बात करें कि इसमें साइड कितनी है आपके पास, फेस कितने साइड हैं, 6। एक डाइस होता है तो डाइस में कितनी फेस होते हैं, कितने फेस होते हैं एक डाइस में, उसमें होते हैं 6 फेसेस। ऐसे ही इसी प्रकार से क्यूब में भी कितने फेसेस हैं, 6। इसमें भी कितने फेस होते हैं, इसमें भी फेस हैं आपके पास 6। अगर किसी भी क्यूब का एरिया निकालने की कोशिश करें, एरिया, उसे कहेंगे हम सरफेस एरिया। तो देखिए, अगर एक स्क्वायर आगे की तरफ लगा है और एक पीछे की, एक साइड में और एक ऊपर नीचे, मतलब 6 स्क्वायर आपके लगे हुए हैं, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, सभी जानते हैं, है ना। स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो ऐसे ही इसमें कितने स्क्वायर लगे हुए हैं, 6। तो एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा आपका, भाई साइड का स्क्वायर होता है एक एरिया का, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 साइड का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा आपका, 6 साइड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन में, ये तो हो गया 6 साइड के लिए, कभी कभार क्वेश्चन में बोलता है कि भाई आपके पास इसके अंदर 5 साइड है, तो हम निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया। जब आपको 5 साइड का निकालना होता है तो उसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। और इसमें 4 साइड का भी निकाल सकते हैं, तो उसको भी हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। दोनों को आप लेटरल सरफेस एरिया के नाम से जानते हैं। अगर 5 का होगा तो सिंपल बात है कि एक स्क्वायर नहीं आएगा, तो इसका मतलब एक स्क्वायर घट जाएगा, तो बचेंगे कितने, 5 स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा 5 साइड का स्क्वायर। तो इसका मतलब लेटरल सरफेस एरिया फॉर 5 साइड के लिए आपका क्या हो जाएगा, 5 साइड का स्क्वायर। ऐसे 4 साइड के लिए क्या हो जाएगा, 4 साइड स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसकी बात करें तो इसमें सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसका सरफेस एरिया आप समझने की कोशिश करना। एज्यूम करिए कि ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, तो इसमें ये लेंथ है और एक ये ब्रेथ है, और ये आपकी क्यूबॉइड हो जाता है, तो इसके कारण इसमें एक चीज एक्स्ट्रा आ जाती है जिसको हम हाइट कहते हैं। तो देखिए आपके पास लेंथ कितनी है, एक ये लेंथ है, एक ये लेंथ है, और एक ये लेंथ, और ये लेंथ, यानी कि आपके पास 4 लेंथ होती है। ब्रेथ कितनी होती है, ब्रेथ ये, ब्रेथ ये, ब्रेथ ये, ब्रेथ ये, 4 ब्रेथ हैं। और हाइट भी कितनी है आपके पास, हाइट भी क्वेश्चन एक क्यूबॉइड के अंदर 4 होती है। अब इसका अगर एरिया निकालने की बात करें तो हम जानते हैं कि हर साइड कैसी है, रेक्टेंगुलर। अब रेक्टेंगुलर का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप इसको पहले वाले फेस को देखें, आगे वाले फेस को देखें, तो इसमें एक रेक्टेंगल जो है उसमें एक साइड है लेंथ और एक साइड है ब्रेथ, तो इसका तो एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस। इसी प्रकार से इसके पीछे वाली साइड, पीछे वाली साइड भी क्या है, उसमें भी लेंथ और ब्रेथ आ रही है, तो उसका भी एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और इसमें जो साइड में बन रहा है उसमें जो मेजरमेंट है साइड्स का वो है हाइट और ब्रेथ। तो अगर मैं इस वाले का एरिया निकालने की कोशिश करूंगा तो मेरा फॉर्मूला क्या लगेगा, ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि एक साइड को दूसरी साइड से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर इसका मैं एरिया निकालने की कोशिश करूंगा तो इसको लिखूंगा बी इंटू एच, और इसके अपोजिट साइड का भी निकालने की कोशिश करूंगा तो इसको भी लिखूंगा मैं बी इंटू एच। इसी प्रकार से अगर टॉप का अगर मैं निकालूंगा तो इसमें मेरे पास लेंथ है और एक हाइट है, तो उसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट
और इसका भी एरिया, इसके नीचे वाला बिल्कुल इसका भी हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट। अब क्या करूंगा कि इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2LB, इन दोनों को प्लस करूंगा तो 2BH, और इन दोनों को प्लस करूंगा तो 2HL हो जाएगा। अब इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा LB, BH और HL। ठीक है, तो ये आपका हो गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, 2LB प्लस BH प्लस HL। इसी प्रकार से इसमें भी 5 साइड का एरिया निकाला जाता है, उसको हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो सिंपल बात है कि अगर 5 साइड का निकाला जाएगा तो हम एक साइड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला होता है 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, उसमें से एक साइड कम कर देंगे और जो भी साइड कम करते हैं उसे लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यानी कि 2LB में से एक LB कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, LB प्लस 2BH प्लस 2HL। तो ये हो जाएगा आपका 5 साइड के लिए सिंपल। अगर हम 4 साइड का एरिया निकालें तो फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें दोनों LB माइनस कर देंगे, यानी कि 4 साइड का मतलब क्या हो गया कि आप सिर्फ 4 साइड ले रहे हो तो 2 साइड उसमें से सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी टोटल में से। तो ये हो जाएगा 2BH प्लस 2HL। तो इसका हम फॉर्मूला लिख देते हैं, 2H कॉमन ले लेते हैं। तो 2H अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया हमारे पास L प्लस B, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये हो गया आपका थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपने देख लिया। अब यहां पर बात आती है वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो होता है इसका, देखिए पहले इसका समझिए, इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट को तीनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें भी तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे बट तीनों चीजें एक जैसी होती हैं तो साइड 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 हो जाएगा। तो साइड 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 क्या होता है, साइड का क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ये हो गया आपका क्यूब का और ये हो गया आपका क्यूबॉइड का। इनको आप नोट करिए ताकि आप एक्सरसाइज को करते समय कंफ्यूज ना हो कि भाई क्वेश्चन कैसे कैसे करने हैं। ध्यान रखना कि सरफेस एरिया किस कंडीशन में निकलेगा, जब आपको उसकी सतह के बारे में निकालना होगा, और वॉल्यूम कब निकलेगा, जब आपको उसके कैपेसिटी के बारे में पता करना होगा। ठीक है।